जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारी YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक स्त्री को इन 3 जगह पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको आजीवन पश्चाताप करना पड़ेगा। भक्तों, आज का जो विषय है, आज का जो प्रसंग है, वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज के प्रसंग से आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कभी भी इन 3 स्थानों पर भूलकर भी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को समाप्ति तक अवश्य श्रवण करें। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी व्यापार करने के लिए अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वे दूसरे राज्य की सीमा में घुसे तो उन्हें डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने बंजारा और उसकी पत्नी पर जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया। और इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वो डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लुटने पिटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में वे दोनों खस्ता हाल, क्योंकि साथियों, अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो करूं कैसे। वो इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक साधु की कुटिया पड़ी। वो बंजारा अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ को चल दिया। जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक साधु महाराज मिले, जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। साथियों, ऐसा विचार कर वो बंजारा उन साधु महाराज के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन साधु महाराज को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी महाजन के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपका बड़ा ही पुण्य होगा। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो उन साधु महाराज को उस बंजारे पर दया आ गई। साधु ने अपने एक परिचित महाजन के बारे में उस बंजारे को उसके पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर महाजन के पास पहुंचा और महाजन से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम सूद समेत वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। साथियों, महाजन ने जब उस बंजारे की बात सुनी तो महाजन पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में बंजारे की बीवी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा महाजन के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्जा लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। बंजारे ने उन रुपयों से पशुओं का व्यापार शुरू कर दिया। वो बंजारा सस्ते दामों में किसानों से पशुओं को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगी कीमत में बेच देता था। इस प्रकार
बंजारे ने उन पैसों से बहुत कम समय में ही अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। साथियों, जब उस बंजारे ने खूब पैसा कमा लिया तो एक वर्ष बाद फिर वो बंजारा उसी शहर में वापस लौट आया जिस नगर में वो अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। वो बंजारा नगर वापस लौटकर सीधा उसी महाजन के पास पहुंच गया और महाजन के पास पहुंचकर वो बंजारा उस महाजन से कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। साथियों, यह सुनकर उस महाजन ने कहा, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले की बात है, तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई और उसी बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत उपचार भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को भी दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को बचा ना सका। साथियों, बंजारे ने जब उस सेठ के ऐसे वचनों को सुना तो बंजारा यह सुनकर उदास हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर वो बंजारा उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका, शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही होता, होनी को कौन टाल सकता है भला। फिर भी आप अपना रुपया मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया है और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वो पैसे कैसे ले सकता हूँ जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्जा वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। साथियों, बंजारे ने बार बार सेठ से अपना ऋण वापस लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा जब वहां से निकला तो रास्ते में वह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो उन साधु से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महाराज अपने चबूतरे पर बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और उन साधु महाराज के प्रवचन सुनने लगा। साधु महाराज ने जब बंजारे को देखा तो साधु महाराज उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम उस साधु को बता दिया। साथियों, वो साधु एक सिद्ध महात्मा थे। बंजारे की बात सुनकर उस साधु ने कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है, तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। बंजारे, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि बंजारे, इस नगर का जो राजा है, राजा श्रीदेव, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिला देगा। साथियों, जब उस बंजारे ने उस साधु महात्मा के ऐसे वचनों को सुना तो वो बंजारा साधु की बात मानकर राजा श्रीदेव के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को महाजन से मुझे दिलवा दीजिए। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है कि यह व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? महाजन ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल ठीक है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वो महाजन बोला,
कैसे लौटा दूं महाराज? मैंने इस बंजारे को बताया तो था कि अब से 3 माह पूर्व भी इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी हाँ अन्नदाता, मेरे बात की पुष्टि वह वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव शमशान में फूंक कर आए थे। साथियों, उस महाजन ने यह बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा श्री देव को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, भाई बंजारे, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। साथियों, इस प्रकार राजा श्री देव ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा वह सारी बातें साधु को बता दी। साथियों, यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा श्री देव को इतना अविवेकी नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। साथियों, वो बंजारा एक बार फिर से राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ उस साधु ने कहा था उसने वह राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की ये बात सुनी तो यह सुनकर राजा श्री देव ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उन महात्मा जी को राजदरबार में ले आओ। बंजारा ने जब राजा की ये वचन सुने तो बंजारा साधु के पास गया और उन साधु महाराज को राजदरबार में ले आया। जब साधु महाराज राजदरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी गद्दी उस साधु महात्मा को सौंप दी। साथियों, गद्दी पर आसीन होते ही साधु ने महाराज के सामने उस महाजन को दरबार में प्रस्तुत करवाया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 माह पहले ही स्वर्ग सिधार गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? साथियों, राजा बने साधु के आदेश पर महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की बीवी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई वैद्य जी, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था? वैद्य बोला, जी हजूर, मैंने ही बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वैद्य की बात सुनकर वो साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने उस साधु की बात सुनकर वो वैद्य उस राजा से बोला, राजन, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ जी बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वो वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि वो किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाएं जरूर ले जाया करते थे।
वैद्य की बात सुनकर वो साधु बोला, इसका मतलब तो वैद्य जी ये ही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते थे। यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते थे, और हो सकता है तुम्हारे लिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साथियों, उस साधु की ये बातें सुनकर वैद्य जी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। वो भयभीत स्वर में बोला, नहीं हजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में धूमिल हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वो साधु बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो वैद्यराज, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। साथियों, यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हजूर। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया ही है, और मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साथियों, साधु के आदेश का राजा के सैनिकों ने फौरन ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरी दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम करें, महाराज मुझ पर रहम करें, मुझ पर रहम करें हजूर, हाय मैं मर गया। साथियों, हर कोड़ों के साथ वैद्य के गले से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखें सारे राज दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ऐसा होते देख महाजन के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर फूकने की बात कबूली थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे फूंक कर आए थे। मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर वो सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वो साधु बोला, और तुमने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी विषैले पदार्थ से बेहोश उस व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जला आए हो? यह तो एक बेहद ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की भी सजा दी जा सकती है। साथियों, वो चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो वो सुनकर उन सभी के हाथ पैर मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। साधु ने विजयी भाव से महाजन की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु ने महाजन की तरफ देखा तो उस सेठ का चेहरा भय से काला पड़ गया। साधु ने महाजन से कहा, सेठ,
तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु की बात सुनकर महाजन का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कारावास की सजा दूं, अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। साथियों, सजा के डर से महाजन ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर उस बंजारे की पत्नी को बंजारे को सौंप दिया और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उन 4 गवाहों को भी कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का सब शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। साथियों, ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वो साधु बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, अब हम आपको बताते हैं उस साधु की बताई 3 बातें कि जिन स्थानों पर यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। साथियों, पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वो बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए साथियों, बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। साथियों, दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए साथियों, दुनिया वाले उस पर यदि कोई झूठा दोष लगा रहे हों तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। साथियों, तीसरा स्थान जो उस साधु ने बताया वो था, कभी भी भूलकर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई क्यों ना हो। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसलिए साथियों, कभी भी भूल कर भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी आज की कहानी। आशा करता हूँ हमारी तीनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और आप इनसे प्रेरणा लेकर इसे अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास तक समय से पहुंचते रहें और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।